हेलो फ्रेंड्स, वायरल हिट के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि जिनहो के गुंडों ने उस प्रोस्टिक्यूटर लड़की पर वार किया था। उसके अलावा वहां पर होबिन आ गया था उस लड़की को बचाने के लिए। तभी सैम डेक भी बीच में आ जाता है और उन गुंडों को बुरी तरह से पीट देता है। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि वही लड़की जो सेयोंगजन की साथी है वो बात कर रही है असेंबली योंग हवांग से, जो कहती है कि उन लोगों ने मुझ पर वार किया था, मैंने उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया है। उन लोगों को जिन्होंने ही भेजा था। लगता है जिन्हों पहले से ही घबराया हुआ है कि हम उसे टेक डाउन करने की कोशिश करेंगे। तभी योंग हवांग कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उन लोगों को तुम्हारे बारे में पता चल गया है और ये तो बस शुरुआत है। आगे योंग हवांग कहता है कि तुम्हें और होबिन को एक्शन लेने में कितना वक्त है। तब यहाँ पर हम देखते हैं ये लड़की बताती है कि 87 डेज। तब योंग हवांग कहता है कि तुम्हें छुपकर रहना चाहिए, उन लोगों को तुम्हारे बारे में पता चल गया है, तुम्हारी जान को खतरा है। तब ये लड़की कहती है कि आखिरकार मैं छुपकर क्यों रहूं। तभी योंग चिल्लाता है कि मैं तुमसे कह रहा हूँ कोई योंग हवांग, तुम्हें छुपकर रहना होगा, उन लोगों को तुम्हारे बारे में पता चल गया है और सेयोंगजन के बाद अब मैं तुम्हें नहीं खो सकता। एक टेम्पल है, इसका नाम है हवानसा, जो कि गैंगवोन प्रोविंस में है। उसका जो मॉन्क है वो शायद बहुत ही हॉरिबल है, लेकिन वो सीक्रेट रख लेता है। तुम्हें वहां पर जाकर छुपना होगा, तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। तो ऐसा लगता है कि ये लड़की इस आदमी की बेटी है। मैं तुमसे 87 डेज बाद ही मिलूंगा। उसके बाद हम देखते हैं सैम डेक का एक सीन जहां पर 85 डेज बचे हैं उस दिन के लिए कि जब ये जिन्हो ली को कॉल आउट करेगा। तब होबिन कहता है कि मुझे 85 डेज में ही स्ट्रॉन्गर बनना है, आप मुझे कुछ ऐसा सिखाइए मास्टर कि मैं इतने दिनों में ही स्ट्रॉन्ग बन जाऊं। तब सैम डेक कहता है कि काफी वक्त नहीं बचा है, हमें ज्यादा कोशिश करनी होगी और मैं तुम्हें बता दूं कि अभी तक जो भी तुमने टेक्निक सीखी है मेरी वीडियोस को देखकर वो तुम्हारे लिए नहीं बनी है। इस पर होबिन कहता है कि आपका क्या मतलब तो मास्टर। तब सैम डेक कहता है कि तुमने बिल्कुल सही सुना, जो भी मैंने कहा है वो तुम्हारे लिए नहीं बनी है। जब मैंने वो फाइटिंग ट्यूटोरियल बनाया था तब मैंने एक ऐसे इंसान की इमेज को ध्यान में रखा था, फिजिक एवरेज हो या फिर उससे भी अच्छी, लेकिन तुम्हारी इस बॉडी टाइप को कभी भी मैंने अपने दिमाग में नहीं रखा था। मुझे ऐसा लगा था कि तुम जैसा लाइटर वेट वाला पर्सन वो कभी भी इसे नहीं सीख सकता, क्योंकि तुम अपने आप को स्ट्रॉन्गर दिखाने के लिए, बड़ा दिखाने के लिए ये ढीले ढाले कपड़े पहने रखते हो, इससे तुम स्ट्रॉन्ग नहीं लगते। लेकिन फिर भी तुमने मेरी सारी मूव्स को सीख लिया। मैं इस बात से हैरान हुआ था कि इस छोटे और लाइट शरीर के साथ भी तुमने मेरी सारी मूव्स को सीख लिया और उनसे फाइट भी तुमने जीती है। तब होबिन खुश हो जाता है और कहता है कि ये ग्रेट है ना मास्टर। तब सैम डेक कहता है कि हाँ। उसके बाद होबिन कहता है कि हम यहाँ पर ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं, आसपास बहुत सारी भीड़ है, जिसे देखकर होबिन हैरान है कि हम यहाँ पर ट्रेनिंग कैसे करेंगे। तभी हम देखते हैं कि एक इंसान वहां पर सैम डेक से कहता है कि ओह तुम इतने दिनों बाद यहाँ पर, तुमने मुझे वो एक्सरसाइज बताई थी ना, वो मेरे लिए रियली वर्क कर रही है। तब सैम डेक कहता है कि और तुम्हारा दर्द। तब वो आदमी जवाब देता है कि हाँ वो भी कम हो रहा है, जिसे देखकर होबिन हैरान रह जाता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी अचानक से सैम डेक कहता है कि चलो शुरू करते हैं, मुझे पंच मारो। जिसे सुनकर होबिन हैरान रह जाता है कि क्या मैं आपको पंच मारूं, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तब सैम डेक कहता है कि तुम ही तो छोटे से टाइम में सब कुछ सीखना चाहते थे, तुम्हें सब कुछ जानना है, ये सब जरूरी नहीं है, जल्दी से मुझे पंच मारो। क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें एक लिविंग वेपन बना दूं, तो जल्दी से मुझे पंच मारो। तब होबिन कहता है कि ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो आप रिग्रेट मत कीजिएगा कि मैंने आपको जोर से मार दिया। और फिर होबिन शो ऑफ करते हुए सैम डेक को मारने की कोशिश करता है, एक स्ट्रेट पंच। लेकिन सरप्राइज तो तब मिलता है जब होबिन खुद जमीन पर गिर जाता है और सैम डेक बिल्कुल वैसे के वैसे ही खड़ा है। होबिन खुद भी समझ नहीं पाता आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या। सो बेसिकली ऐसा लगता है कि गाइस सैम डेक ने इसे पंच मार के दिखाया है, जिससे बहुत जोर से आवाज भी आती है और कहता है कि यही तुम्हें 30,000 बार करना है। जिसे सुनकर होबिन हैरान रह जाता है कि 30,000 बार मैं इसे प्रैक्टिस करूं, लेकिन आप ये क्यों कह रहे हैं, आपको पता है ना मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मूनसुंग जैसा कोई स्ट्रॉन्ग इंसान ही इसे कर सकता है। तब सैम डेक कहता है कि ओह ऐसा है तो इन दैट केस तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, और हाँ मैं तुम्हें बता दूं कि तुम स्ट्रॉन्ग भी बिल्कुल नहीं बन पाओगे और मैं घर जा रहा हूँ, तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हुई। ये सुनकर होबिन कहता है कि नहीं मैं करूंगा, मैं 30,000 बार इसे प्रैक्टिस करूंगा। उसके बाद हम देखते हैं वेंगा का एक सीन, वो भी प्रैक्टिस कर रहा है, जहां पर उसका कोच जो पीछे बैठा है वो कहता है कि बस अब बहुत हो चुका है, इसे बंद करो, ये सारी ट्रेनिंग तुम बंद करो क्योंकि तुम डोंग सियो को नहीं हरा सकते। वेंगक बार बार बोल रहा है कि मुझे और प्रैक्टिस करनी है। तभी उसका कोच कहता है कि देखो 1 महीना हो चुका है तुम्हें यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए, एक
कॉमन इंसान के लिए ये 1 महीना कुछ भी ना हो, लेकिन मेरे लिए 1 महीना बहुत है किसी के टैलेंट को जज करने का, तुम में कितना पोटेंशियल है ये जज करने का। तुम काफी स्ट्रांग हो, तुम्हारी शेप भी अच्छी है और तुम फाइट भी कर सकते हो। लेकिन हम बात कर रहे हैं डोंग सियो की, जो कि एक प्रोडिजी है। उसे हराने के लिए तुम्हें एक जीनियस बनना पड़ेगा, उसी की तरह ही टैलेंटेड बनना पड़ेगा। तुम्हें पता है बॉक्सिंग कितना अच्छा गेम है, जहां पर विनर और लूजर पहले ही इसकी ग्रेटनेस से डिसाइड हो जाते हैं, और तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम्हारी ये डिटर्मिनेशन उसे हरा नहीं सकती। समझे मेरी बात? तभी हम देखते हैं वेंगक इस बात पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि कोच, चाहे आप मुझसे कुछ भी कह दीजिए, लेकिन आपकी इन सारी बातों को सुनकर मुझे और भी ज्यादा हिम्मत मिलती है कि मैं उसे हरा सकूं, और प्रोडिजी जैसा बॉक्सिंग में कुछ भी नहीं होता, मैं उसे हराऊंगा। तब हम देखते हैं इसका कोच कहता है कि ठीक है, फिर एक्स्ट्रा आवर्स के लिए प्रैक्टिस करो, अगर तुम ऐसे ही मुंह चलाते रहोगे। और मन ही मन इसका कोच सोच रहा था कि वेंगक हैन, यही तो तुम हो, मैं जानता हूँ कि तुम ये कर सकते हो। अगले सीन में हम देखते हैं हांसू सियोंग को, जो ताइहून सियोंग को प्रैक्टिस करते हुए देख रहा है और कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इतनी ज्यादा नॉइस, ऐसी नॉइस तो मैंने भी पहले कभी क्रिएट नहीं की थी जब मैं टीनेजर था। देखो ताइहून सियोंग, तुम समझ नहीं पा रहे हो, तुम टैलेंटेड हो, लेकिन अपनी इस पावर से और भी ज्यादा आगे बढ़ना, इससे तुम कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे। तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्गर क्यों बन रहे हो? तुम अपनी एज से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ताइहून सियोंग और भी ज्यादा मस्कुलर और स्ट्रॉन्गर हो चुका है अब। ताइहून अपने डैड से कहता है कि इन दिनों मैंने योंग जी को नहीं देखा, वो कहाँ पर है? तब हांसू सियोंग कहता है कि देखो, मैंने उसे सब कुछ सिखा दिया है जो भी क्योकुशिन कराटे में होता है, और उसने मुझसे कहा था कि वो ऐसा कुछ करना चाहता है जो क्योकुशिन कराटे के मास्टर जिसने शुरुआत की थी वो करते थे, और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। उसके बाद हम देखते हैं एक सीन जहां पर योंग जी भाग रहा होता है जोर से, और वो मन में सोच भी रहा है कि ये कितना टफ है, मैं अपनी स्किन को छील रहा हूँ, मेरे हाथ पैर बुरी तरह से दर्द कर रहे हैं, मैं खुद को ही चोट पहुंचा रहा हूँ ताकि मैं लड़ सकूं, स्ट्रॉन्गर बन सकूं, मेरी लड़ाई खुद से ही चल रही है। तो शायद इसे ही कहते हैं असली क्योकुशिन कराटे, और योंग जी भी अब स्ट्रॉन्गर बन चुका है। 10 दिन ही बचे हैं उस दिन को जब होबिन अपना प्लान वर्क करेगा। उसके बाद हम देखते हैं एक सीन जहां पर वो लड़की हुई योन, वो टेंपल से भागने की कोशिश कर रही है। वहां का मॉन्क डोंग चियोन वो कहता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो? तब वो योन कहती है कि मुझे सिगरेट लेनी है, काफी दिन हो गए, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। तब वो चिल्लाता है मॉन्क की, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा ये सिगरेट पीना तुम्हारी मौत का कारण बन जाएगा, मेरी बात मानो और अंदर चलो, तुम कहीं पर नहीं जा सकती। लेकिन हुई योन वापस नहीं आती, वो गाड़ी में बैठकर वहां से चुपचाप निकल जाती है। वो पीछे से बार बार चिल्लाता है कि वापस आओ, वापस आओ, बुद्ध ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे इतना टेस्ट क्यों कर रहे हैं, मैं अब फिर से किसी चीज को थ्रो नहीं करूंगा। उसके बाद हम देखते हैं वो लड़की हुई योन भाग जाती है गाड़ी में बैठकर और कहती है कि अब मैं कब तक ऐसे ही वहां पर बैठी रहूं, 2 महीने एक लंबा वक्त होता है। उस मॉन्क से बात करना तो ऐसा है कि मैं किसी दीवार से बात कर रही हूँ, वहां पर मैं और ज्यादा नहीं रह सकती। वैसे भी अब 10 दिन ही बचे हैं। ताइसन जू एंड जिन हो ली, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें खत्म करने वाली हूँ। सियोंग जिन की मौत का बदला तुम्हें चुकाना ही होगा, मैं कसम खाती हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि इसे फोन आता है, ये गाड़ी में ही है, और तब जब ये फोन उठाती है तभी सामने से कोई बोल नहीं रहा, और अचानक से वो कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, और ये कोई और नहीं जिन्हो ली होता है जो वहां पर पहुंच चुका है। जिन्हो ली के हाथ में कुछ होता है और अगले ही पल में हम देखते हैं कि उस कार में ब्लास्ट हो जाता है। तो क्या ये लड़की मर गई? ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। फिर मिलता है, बाय बाय।